बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। ऐसा कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी बस दिल चाहेगा कि बस मुझे कैसे भी करके सुकून दे दो, बस मुझे कैसे भी सुकून दे दो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आपका 10-15 दिन पहले म्यूकस डिस्चार्ज होगा तो आप समझ जाइए कि मेरा टाइम आ रहा है। और म्यूकस डिस्चार्ज होता कैसा है वो हेलो सून टू बी न्यू मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन साउथ। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए सो डैट मेरी जो भी न्यू वीडियोस हों आपको पता चल जाए। इस चैनल में आपको मिलेगी बहुत सारी मदरहुड से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, लेबर पेन को इजी करने से रिलेटेड, कैसे लेबर पेन नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी बॉडी तैयार करनी है, कैसे पोस्ट डिलीवरी भी आपको पेरेंटिंग में हेल्प मिलेगी, मैं उससे रिलेटेड इसमें वीडियोस कवर करती हूँ। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके। आपको अगर यकीन ना हो तो मेरी वीडियोस देखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आपके बहुत काम आने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज इसी के साथ हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कैसे पता चलेगा जो हमें पेन हो रहा है वो सच में लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। अब देखिए, ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन दो तरीके के लेबर पेन होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को इतना सीवियर पेन होने लगता है प्रेगनेंसी में, इतना सीवियर पेन होने लगता है मोस्टली लास्ट ट्रिमेस्टर में, यानी कि आखिरी 3 महीने में। किसी किसी को 7 मंथ में भी हो जाता है जो इनका प्री मैच्योर बेबी होता है, और वरना मेनली 8.5 या 9 मंथ में जाके किसी को ये सिम्टम्स आते हैं। तो फिर क्या होता है कि किसी किसी को इतना सीवियर, इतना खतरनाक पेन होने लगता है ना, उन्हें लगता है कि शायद ये मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया और उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे पहुँच कर थोड़ा सा उनको डॉक्टर्स चेक अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसके बाद पता चलता है कि नहीं, ये फॉल्स लेबर पेन है, आप घर जा सकते हैं। तो अब सबसे ये वाली चीज़ है ना कि इंसान रात में अचानक से कभी परेशान हो गया, फैसिलिटी पता नहीं उसके पास है भी अचानक से हॉस्पिटल जाने की या नहीं है, और काफ़ी सारी परेशानियां आ जाती हैं। फिर तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो पेन हो रहा है वो एक्चुअल में नेचुरल लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है? तो मैं इससे रिलेटेड आज का टॉपिक कवर करती हूँ। तो अगर आपका फॉल्स लेबर पेन है तो आपको पेन होगा, बहुत सीवियर भी हो सकता है, लेकिन वो एक लिमिट पे आने के बाद धीरे धीरे कम हो सकता है। वो आधे घंटे में भी कम हो सकता है, 1 घंटे में भी कम हो सकता है, और वो एकदम होता है और वो उसकी फ्रिक्वेंसी ना वक्त के साथ पेन बढ़ता है। वो पेन बढ़ता नहीं है, वो एक बैलेंस रहता है, उसमें कोई रिदम नहीं होता, और वो आपको इतना सीवियर होता है कि आपको जो है बस घबराहट होने लगती है और आपको पेन होने लगता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कमर दुखती है, पेट दुखता है, और आपको बस आप परेशान होकर हॉस्पिटल भागते हो। आपको जो साइड में इधर का पार्ट होता है ये भी बहुत पेन करता है और फिर आप हॉस्पिटल भागते हो टेंशन लेके। लेकिन अगर आपका रियल में नेचुरल लेबर पेन है तो उसके सिम्टम्स क्या है? अगर आपका रियल नेचुरल लेबर पेन है तो आपका वो पेन वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता रहेगा। सिर्फ एक ही नहीं रहता है कि आप सोचोगे ये तो मेरे साथ इतना ही रहेगा और ये तो मुझसे बर्दाश्त हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये वक्त के साथ साथ है ना इंक्रीज होता रहता है, और इसकी काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। एक तो आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपका जो पेल्विक रीजन है यानी कि नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आने लगेगा अगर ये लेबर पेन का दर्द है तो उसके लिए आपका पेल्विक रीजन में बहुत दर्द होगा, बैक एक बहुत होगा, डायरिया होने लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा यूरिन का पास करने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि आपको पॉटी टाइप आ रहा है, आपको डायरिया जैसा फील होगा, पॉटी जैसा फील होने लगेगा, और बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। ऐसा कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी बस दिल चाहेगा कि बस मुझे कैसे भी करके सुकून दे दो, बस मुझे कैसे भी सुकून दे दो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आपका जो है म्यूकस डिस्चार्ज हो जाएगा। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता है म्यूकस क्या होता है। वाटर डिस्चार्ज आपको पता है ना, वाटर ब्रेक होता है तो लेबर पेन स्टार्टिंग, यानी कि आपका बस फाइनल टाइम आ गया, बेबी आने वाला है। लेकिन है ना उससे पहले भी आपको 10 डेज, मेनली 1 हफ्ते पहले ना एक म्यूकस डिस्चार्ज होता है। म्यूकस डिस्चार्ज से आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा 10 to 15 डेज आपका लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा माइंड सेट कर सकते हो। लेकिन म्यूकस डिस्चार्ज लोगों को नहीं पता होता ना, तो इस वजह से वो लोग ध्यान भी नहीं देते और उनको पता नहीं रहता था, तो इसलिए वो अचानक में उनका जब लिवर पेन स्टार्ट होता है ना तो वो घबरा जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि जब आपका 10-15 दिन पहले म्यूकस डिस्चार्ज होगा तो आप समझ जाइए कि मेरा टाइम आ रहा है। और म्यूकस डिस्चार्ज होता कैसा है, वो इतना बड़ा जेली लाइक सब्सटेंट होता है जो कि थोड़ा कभी वाइट होता है, कभी ब्राउन होता है, कभी ब्लडिश होता है। तो वो इतना बड़ा आपके एक डिस्चार्ज निकलेगा
जो कि होगा जेली टाइप होगा। और वो होता क्या है, वो जो आपका बेबी का सर्विक्स के ऊपर ना जब आप कंसीव करते हो तो वहां पे एक कैप टाइप लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो बेबी को ना होल्ड करके रखता है, 9 मंथ तक बेबी तैयार हो जाता है। और जब बेबी वहां से डिस्चार्ज होने का टाइम होने लगता है ना उसका, तो वो जो प्लग होता है ना वो वहां से निकल जाता है, यानी कि आपका सर्विक्स ओपन हो चुका है। और ये ओपन होने के किसी किसी का बहुत रेयरली केसेस होते हैं कि वो सर्विक्स म्यूकस डिस्चार्ज होते ही उसका क्या होता है कि उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। मतलब मोस्टली इंसान के पास 10 से 15 दिन का टाइम होता है, उसमें उसकी बॉडी धीरे धीरे प्रिपेयर होती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर उसको लेबर पेन फीलिंग आने लगती है, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ बढ़ने लगती है। तो ये थे कुछ लेबर पेन के सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, जो कि ट्रू लेबर पेन के सिम्टम्स हैं, जिसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला है आपका बहुत ज्यादा बैकएक होगा, सेकंड है आपको पेल्विक रीजन में पेन होगा, ये 2 सिम्टम्स मेन है। और तीसरा है आपको वो पेन वक्त के साथ साथ बढ़ता रहेगा, ना कि आपका कम होगा, जैसे कि फॉल्स लेबर पेन में हो जाता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा आपको बहुत सीवियर पेन हुआ, फिर आपको वो दर्द रुक गया। लेकिन जब आपका ट्रू लेबर पेन होता है तो वो दर्द रुकता नहीं है, वो दर्द बढ़ता है आपका। उसके साथ आपको डायरिया हो जाएगा, आपका वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा और आपका म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगेगी और आपको कभी कभी हेडेक भी फील हो सकता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ट्रू लेबर पेन के सिम्टम्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और जब आपका ये लेबर पेन वाला टाइम शुरू हो तो आप अपना को जितना हो सके उतना ज्यादा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि ना इस टाइम पे ना मेंटली जितना स्ट्रांग हो गए आप उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और कैसे लेबर पेन को अपना ईजी करना है उससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाई है वो जरूर देखिएगा, तो उससे आपको आई होप लेबर पेन में बहुत ज्यादा आसानी होगी और आपका बेबी स्मूथली और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।